लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के 27 दल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली करने पहुंचे। राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। उनके साथ शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, आदित्य ठाकरे, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, आप नेता आतिशी, गोपाल राय, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंची। कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि यह रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित की गई, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की एकता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। यही नहीं, भरे मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला भी बोला। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। यही नहीं, एक और जहां सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर मंच से हमला बोला, तो वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी इस रैली को लेकर बयान दिया। वो भी सुनिए। देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा जन सैलाब आया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग आए हुए हैं। ये हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे जितने भी पार्टी है इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो यही से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़े। इंडिया अलायंस की महारैली में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर जा रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं सच्चाई है। भाजपा को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो
कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है, लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को इस बात की चिंता है कि वो सत्ता से जा रही है। ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगाइए और जितना मर्जी उतना चंदा वसूल लो। इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी। अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो ब्रह्मांड में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भाजपा ने बोला होगा। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। सर, जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।